हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ग्रामर के सभी टॉपिक्स जैसे नाउन, नंबर, जेंडर, केस, टेंस, ऐसे सभी सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने नाउन और नंबर्स को पढ़ लिया है और आज का लेसन होने वाला है जेंडर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे जेंडर क्या चीज़ होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जेंडर शोज दैट अ नाउन और अ प्रोनाउन इज मेल और फीमेल। मतलब जेंडर से हमें यह पता चलता है कि कोई नाउन नर जाति का है या मादा जाति का है। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। इसमें सबसे पहला होता है मस्कुलाइन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है। सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहा जाता है। और लास्ट और फोर्थ होता है न्यूटर जेंडर, जिसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मस्कुलाइन जेंडर से। द मस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स ए मेल एज राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, एक्सेट्रा। मतलब कोई भी ऐसा मेल सेक्स बताने वाला नाउन जिससे हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति का नाउन है, तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है या मस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे डॉग, हीरो, बॉय, हॉर्स। और इससे पहले भी मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। मस्कुलाइन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाला, जो है फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर से किसी मादा जाति का बोध होता है। द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, जैसे सीता, वुमेन, मदर, काव, सिस्टर, एक्सेट्रा। ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर जाति का है या मादा जाति का है। मतलब हम उसे पढ़कर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कोई मेल है या फीमेल। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर अ मेल और अ फीमेल। इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं साथ में कुछ, जैसे फर्स्ट हो गया बुक सेलर। तो हम बुक सेलर से ये नहीं बता सकते कि वो कोई मेल है या कोई फीमेल है। तो इसी तरह से इसके बाकी के एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, चाइल्ड, पेरेंट, पर्सन, स्टूडेंट, इन्फेंट, रिलेटिव। ये सभी वो वर्ड्स हैं जिससे हमें कॉमन जेंडर का पता चलता है और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मेल और फीमेल क्या है। अब आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर से यह पता चलता है कि नाउन ना तो नर जाति का है और न ही मादा जाति का है, वो एक निर्जीव प्राणी है। लेकिन न्यूटर जेंडर में ज़रूरी नहीं है कि निर्जीव प्राणी ही आए, उसमें कुछ ऐसे चीज़ें या ऐसे जानवर और ऐसे नाउन आते हैं जिनमें सांसें होती हैं, जस्ट लाइक क्रो, आंट, बेंच, ऑयल, वुड, बुक, पेन, ग्लास, वॉच, ऑनेस्टी और आर्मी। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यूटर जेंडर को डिफाइन करते हैं।
अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर अ मेल और अ फीमेल। रिमेंबर, कलेक्टिव नाउन्स को सदैव न्यूटर जेंडर माना जाता है, वहीं यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल्स को न्यूटर जेंडर में ही माना जाता है। इसके अलावा एक नोट और है, इसमें स्ट्रेंथ, वायलेंस, इसके अलावा जिन शब्दों से बड़प्पन, शक्ति, भयंकरता, इन सभी चीज़ों का पता चलता हो उसे मस्कुलाइन जेंडर में रखा जाता है। और इसके अलावा ब्यूटी, ग्रेस और जो भी चीज़ें होती हैं जैसे जिनमें सुंदरता और कोमलता की बात की जाती है उन्हें फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है, जैसे अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, ये सभी। अब यहाँ आगे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिससे हम उसे फेमिनाइन जेंडर में, किसी भी नाउन को फेमिनाइन जेंडर में बदल सकते हैं। जैसे बॉय तो उसका फेमिनाइन हो जाएगा गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, ग्रूम का ब्राइड, बुल का काव, कॉक हैन, डॉग बिच, किंग क्वीन, सन डॉटर। ये सभी वो वर्ड हैं जिनके शब्दों को चेंज करके हम उसे फेमिनाइन बना सकते हैं। तो सेकंड रूल देखते हैं। कुछ मस्कुलाइन नाउन्स के एंड में ESS जोड़ा जाता है और उसे फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑथर, ऑथरेस, काउंट, काउंटेस, लॉयन, लॉयनेस, गॉड, गॉडेस, पोइट, पोइटेस। ये सभी वो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ESS जोड़कर उसे फेमिनाइन बनाया जाता है। तो रूल नंबर 3 है, कुछ ऐसे मस्कुलाइन वर्ड होते हैं जिनमें अगर लास्ट में कोई वोवल आ रहा है तो उस वोवल को हटाकर उसके साथ ESS जोड़ दिया जाता है और उसे फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे एक्टर, ACTOR, एक्टर, तो इसमें लास्ट में R से पहले O आ रहा है, यह है एक वोवल है, तो इसे हमें फेमिनाइन बनाने के लिए ACTRESS, एक्ट्रेस बना देंगे। तो ये इसमें हमने इसका वोवल हटा दिया है और उसे फेमिनाइन बना दिया है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे एडिटर तो एडिट्रेस हो गया, हंटर तो हंट्रेस हो गया, मॉनिटर, मॉनिट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। इन सभी वर्ड्स में हमने जो लास्ट का वोवल होता है उसे हटाकर उसकी जगह हमने ESS जोड़ दिया है। तो ये सभी वर्ड्स फेमिनाइन जेंडर बन चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला रूल। रूल नंबर 4 इज, कुछ ऐसे मस्कुलाइन वर्ड्स होते हैं जिनमें अंतिम वोवल के साथ कॉन्सोनेंट को छोड़कर उनके साथ ESS जोड़ दिया जाता है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अगर लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है या कोई वोवल आ रहा है और उससे पहले भी कोई कॉन्सोनेंट या वोवल आ रहा है तो लास्ट के उन दोनों वर्ड्स को छोड़कर उसके साथ ESS जोड़ दिया जाता है। जैसे गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर, तो हमने इसके लास्ट के O और R दोनों को हटाकर GOVERNESS, गवर्नेंस बना दिया है। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मर्डरर तो मर्डरेस बना दिया, एम्पेरियर तो इम्पेरेस बना दिया, अबॉट अबेस बना दिया। और यही इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों हटाकर फेमिनाइन बना सकते हैं। रूल नंबर 5 है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके मस्कुलाइन शब्दों के प्रथम वर्ड में परिवर्तन किया जाता है या उनको चेंज किया जाता है। जैसे बुल काफ
तो इसका मतलब होता है बछड़ा, और इसके लिए हमें इसको फेमिनाइन बनाने के लिए बुल की जगह काव लगा देंगे और काफ लगा देंगे। तो बुल काफ का फेमिनाइन हो गया काव काल्फ। जैसे नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं एक और, ब्रदर इन लॉ, तो इसका फेमिनाइन हो गया सिस्टर इन लॉ। सन इन लॉ, तो इसका फेमिनाइन हो गया डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है जेक एस, तो जेनी एक्स। ही गॉट, शी गॉट। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ही बियर, शी बियर। कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप ये सभी आपको क्लियर हो रहे हैं। और लास्ट और फाइनल इसका जो रूल है, रूल नंबर 6, वो देखते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें मस्कुलाइन के सेकंड वाले वर्ड को चेंज किया जाता है। जैसे हमने पिछला रूल देखा था, उसमें हम किसी भी कंपाउंड नाउन के फर्स्ट वाले वर्ड को चेंज करके उसे फेमिनाइन बना रहे थे, लेकिन यहाँ हमें उसी कंपाउंड नाउन के सेकंड वाले वर्ड को चेंज करके उसे फेमिनाइन बनाना है। जैसे फिशरमैन, तो फिशरमैन का हम बना देंगे फिशर वुमेन। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पिकॉक, पिहैन, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। और ऐसे ही इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन आई होप आपको ये सभी वर्ड्स और सारे रूल्स जेंडर के क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कुछ डाउट्स आपके रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। और इसी के साथ ये वीडियो का करती हूँ मैं एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक ऐसे ही अच्छे शानदार लेसन के साथ। टिल देन बाय।